रावण से बात करते समय मारीच को निम्नलिखित घटना याद आती है। हालांकि ये रामायण के कालानुक्रमिक वर्णन में एक अलग घटना के रूप में प्रकट नहीं होती है। मारीच दंडकारण्य लौट आया और एक ज्वलंत जीव और दो तीखे सींगों वाले एक जानवर का रूप धारण कर लिया। उसके साथ जानवरों के रूप में दो राक्षस भी थे। वे मानव मांस खाते थे और तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे, तपस्वियों को आतंकित करते थे। वे तपस्वियों को मार देते और उनका खून पी जाते। एक बार मारीच ने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। अपनी पिछली मुठभेड़ को याद करते हुए मारीच ने अपने राक्षसी साथियों के साथ बदला लेने के लिए अपने क्रूर जानवर के रूप में उन पर हमला किया। राम ने एक साथ 3 बाण चलाए, जिससे मारीच के सहयोगी मारे गए, लेकिन तीसरा बाण मारीच को छूते हुए निकल गया, जो डर के मारे भाग गया। बच गया मारीच एक संत बन गया। उसने एक तपस्वी का जीवन जिया। उसने एक आश्रम बनाया, जटाएं बढ़ाई और पेड़ की छाल पहनी। उसने अपने राक्षसी गुणों को त्याग दिया और अपनी गलतियों का एहसास करना शुरू कर दिया और तब तक राम का भक्त बन गया। अंत में वह रावण की रणनीति के अनुसार राम के हाथों मर जाएगा। एक दिन रावण की राक्षस बहन शूर्पणखा ने खुद को एक सुंदर युवती के रूप में प्रच्छन्न किया और राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मजाक में उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने मजाक में कहा कि उसे अपने स्वामी राम से विवाह करना चाहिए। क्रोधित शूर्पणखा राम के पास लौट आए और सीता पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए। अपमानित शूर्पणखा ने राम से प्रतिशोध लेने के लिए आदमखोर राक्षस खर के पास जाकर बदला लिया। हालांकि खर, उसके सेनापति दूषण और उसकी 14,000 की सेना को राम ने तब मार डाला जब उन्होंने उस पर हमला किया। शूर्पणखा और उसके मामा अकुम्पन, जो नरसंहार से बच गए थे, समाचार लेकर लंका पहुंचे और प्रस्ताव रखा कि रावण राम की सुंदर पत्नी सीता को चुरा ले। 3:9 रावण ने अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वह अपने हवाई रथ पर सवार होकर समुद्र पार अपने मित्र मारीच से मिलने गया। मारीच समुद्र तट पर एकांत आश्रम में रहता था। रावण ने मारीच को खर, दूषण और उनकी सेना की मृत्यु के साथ साथ शूर्पणखा के अपमान की भी सूचना दी। उसने मारीच से कहा कि वह चांदी के धब्बों वाला स्वर्ण मृग बन जाए और राम के आश्रम के आसपास चरने लगे। मृग को देखकर सीता अवश्य ही राम और लक्ष्मण से उसे पकड़ने के लिए कहेगी। जब भाई सीता को अकेला छोड़ देंगे तो रावण उसका अपहरण कर लेगा। सीता के वियोग के दुख से दुखी राम को रावण आसानी से मार देगा। मारीच, जिसे राम की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव था, इस विचार से भयभीत हो गया। बुद्धिमान मारीच ने राम की धार्मिकता और वीरता को याद करके रावण को रोकने का प्रयास किया और चेतावनी दी कि यह विचार केवल रावण, लंका और राक्षस जाति के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने राम के साथ अपनी पहली मुठभेड़ का वर्णन किया, जब उन्होंने राम को कम आंका और उन्हें एक बालक समझकर खारिज कर दिया। कैसे राम के एक ही बाण से वे सैकड़ों लील दूर फेंक दिए गए। इसके बाद उन्होंने दंडकारण्य में राम के साथ अपनी दूसरी मुठभेड़ की कहानी सुनाई। हालांकि रावण ने मारीच की बातों को नजरअंदाज कर दिया और पूछा कि उसने राम की प्रशंसा करने और अपने राजा रावण की वीरता पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की। रावण ने घोषणा की कि वह राक्षसों की मौत का बदला लेने के लिए मारीच की मदद से या उसके बिना सीता का अपहरण करेगा। उसने अपनी योजना दोहराई और मारीच को सोने का मृग बनने के लिए कहा। सफल होने पर वह और मारीच लंका लौट आएंगे और रावण अपना आधा राज्य मारीच को दे देगा। रावण ने धमकी दी कि उसकी योजना के कारण मारीच की मृत्यु राम के हाथों हो सकती है, लेकिन मारीच के इनकार का मतलब होगा कि रावण के हाथों उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अंत में मारीच सहमत हो गया, लेकिन अपनी मृत्यु के साथ साथ रावण, लंका और राक्षसों के अंत की भविष्यवाणी करने और रावण को चेतावनी देने से पहले नहीं कि वह मारीच के शब्दों को खारिज करने के परिणाम भुगतेगा, जो उसके अपने भले के लिए थे। एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि मारीच को लगा कि दिव्य राम द्वारा मृत्यु रावण द्वारा मृत्यु से बेहतर होगी। रावण मारीच की सहमति से प्रसन्न हुआ और उसे गले लगा लिया।